कल जो लोकसभा में बिल पास हुआ, हमने जिनको टोकरी भर भर कर वोट दिया, सिर्फ 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मखालफत करते, 272 वोट चाहिए था इसकी मखालफत में, लेकिन सिर्फ 233 मिले। 233 ने मखालफत की, 30-35 और होते तो यह बिल नहीं पास होता। लेकिन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस जारी है, वहां पर भी पास होगा। राज्यसभा में 119 वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट है, जबकि अपोजिशन के पास 104 है। सिर्फ 15 वोट की जरूरत थी, 15 राज्यसभा के मेंबर। हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे साथ गद्दारी करते। इसीलिए मुसलमानों, अब सिर्फ मस्जिद, मदरसा, मकतब और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सियासी तंजीमें, मिल्ली जमातें, इन पर मेहनत की सिर्फ जरूरत नहीं है, सियासत के मैदान में खड़ा होना होगा। क्या पूरे भारत के अंदर 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या 30 से 35, 40 से 50 एमपी मुसलमानों के नहीं बन सकते? बन सकते। अगर आज होते मेंबर पार्लियामेंट के अंदर हमारे 35 से 40 एमपी, तो आज हम बातिल और जालिम ताकतों के उनके हाथ को रोक सकते थे, उनके जालिम पंजों को दबा सकते थे। लेकिन ये शऊर कहां से पैदा होगा? ये शऊर पैदा होगा तालीम के मैदान में काम करने से। वसल्लम को जो पैगाम दिया आसमान से जमीन पर, वो यही था, इक़रा, पढ़ाइए ए मोहम्मद, पढ़ाइए, पढ़िए, इक़रा, पढ़िए अपने रब के नाम से। पहला पैगाम पढ़ाई का। दीनी बातें भी पढ़ाइए बच्चों को, दुनियावी बातें भी पढ़ाइए। और जब दुनियावी बातें पढ़ेगा तो औरंगजेब की भी तारीख पढ़ेगा। औरंगजेब पर कोई अगर बेईमानी और बदगुमानी फैलाएगा तो कहेगा कि जितने भी मुगल बादशाह गुजरे हैं, ये बादशाह धर्म के लिए बादशाहत नहीं करते। अगर धर्म के लिए बादशाहत करते तो अकबर बादशाह के जमाने में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। उस जंग में अकबर बादशाह नहीं था, उस जंग के अंदर अकबर के तरफ से मान सिंह था, और मान सिंह की कमांडरी में सामने महाराणा प्रताप की फौजें थी, और महाराणा प्रताप के उसके फौज का कमांडर था हकीम खान सूर। 67 जंगें लड़ी है किसने? मान सिंह, अकबर के तरफ से। अगर वो धर्म के राजा होते तो कभी भी अपने सिपह सालार, अपना आर्मी चीफ, वो मान सिंह को कभी भी नहीं बनाता। अगर धर्म का प्रचार करने वाला होता महाराणा प्रताप सिंह, तो वह हकीम खान सूर को अपने दरबार में फौज का आर्मी नहीं बनाता। मेरे भाइयों, तारीख भरी पड़ी, इन सब गलत फहमियों का जवाब बड़ी आसानी के साथ दिया जा सकता है, लेकिन जभी होगा जब तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता कीजिएगा। इसलिए मैं समाज के माँ बहनों से भी कहता हूँ, आप तमाम हजरात से मैं यही गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम सड़कों पर अगर उतर कर नहीं मुकाबला कर सकते, कानूनी एतबार से हम इंसाफ नहीं ले सकते, तो जहां से इंसाफ मिलता है वहां तक अपने बच्चों को पहुंचाने की जरूरत है। हमारा कोई भी मस्जिद का केस होगा तो वकील हमारा होना चाहिए, जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारा होना चाहिए, वहां तक पहुंचने की जरूरत। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी चीजें डीएम के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी का। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि आपका बच्चा आईएएस बने। आईएएस टॉपर बनेगा तो डीएम आपका बच्चा बनेगा, कम से कम डीएम आपका बच्चा होगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई भी मसले के अंदर धांधली नहीं करेगा। 3 से 4% आईएएस के अंदर रिजर्वेशन, यानी 100 बच्चा अगर उनमें से पास हुआ आईएएस में, तो उनमें से 4 बच्चा या 3 बच्चा मुसलमानों का होना चाहिए। हम नहीं दे पाते इतना बच्चा। पढ़ाइए अपने बच्चों,
एक इनकलाब पैदा कीजिए तालीम के मैदान में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर अच्छे दिन आपके आएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वअंतुमुल आलौन कहा, तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, और सच्चा मोमिन जभी बन सकते हैं जब सबसे पहले आप अपने अल्लाह को पहचानोगे, आप अपने हक को पहचानोगे, और इस जमीन के ऊपर आप दूसरों के हुकूक भी अदा करोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के मसाइल का हल होगा। मैं समझ गया हूं, चूंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है बात करने का, इसलिए कि बातें जो होती है वो सामने वाले की ही उस पे होती, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं। शायद कुछ बेतरतीबी आपके प्रोग्राम की कुछ रही होगी। बहरे कैफ कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा मजमा हो, मुख्तसर आदमी भी हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके पर हो। बीच में अगर कोई उठ के जाता है तो फिर हमारा दिमाग भी मुंतशिर हो जाता है। कोई मसला नहीं हमारे लिए हजारों का मजमा होना, 2-3 आदमी भी बैठे हों, अगर दिलजमी के साथ बैठकर बातें सुने शौक से, तो 2-2 घंटे बातें की जा सकती। हमने किया है, मात्र 15 आदमी में 2-2.25 घंटे तक बातें हमने की है, बंगाल साइड में कहीं पे। बहरकैफ इधर का मिजाज शायद 1 बजे तक का है। मेरा भी यही कहना, मशवरा भी यही मैं देता हूँ प्रोग्राम कराने वालों को, हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक प्रोग्राम का एंड कर दीजिए, इख्तिताम कर दीजिए। 8 बजे शुरू कीजिए इशा के फ़ौरन बाद। मुक़र्रिरीन बहुत ज़्यादा मत बुलाइए, मुख्तसर 2-3 रखिए और 1-1 घंटा दीजिए टाइम उनको, और 8 बजे शुरू कीजिए 12 बजे तक, 4 घंटा काफ़ी होता है। प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाना चाहिए, ताज़ा दम होकर लोग बातें सुनेंगे। मेरा बहुत मन था इतिहास के ऊपर बात करने के लिए, चूंकि अभी इतिहास की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस देश के अंदर इतिहास को तो दफन करने की पूरी कोशिश की गई है। कम से कम जलसों के मंच से हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही, हमारे एडिटर साथ में हैं, ताकि उनके ज़रिए से भी सोशल मीडिया के में डाले जाते हैं, ताकि उन तक हकीकी बातें सामने आती। अभी वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी, हमने जो हवाला दिया था विश्वनाथ के मंदिर बनारस में। कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में, उसको औरंगजेब ने तोड़ा। ये गलत है, उसको हिंदू राजा ने तोड़ा, औरंगजेब ने बचाया। किताब का नाम क्या है? पर और पत्थर। इस किताब का राइटर कौन है? डॉक्टर बट्टा सीतारमन। कौन था ये था प्रिंसिपल, पटना म्यूजियम का मोहतमिम प्रिंसिपल था। उसने किसके हवाले से लिखा? डॉक्टर BN गुप्ता। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1971, 1971 में वो MP था। उसने लिखा है, उसने क्या लिखा है कि औरंगजेब पर जो इल्जाम लगता है बनारस में कि मंदिर तोड़ा, अब वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, बिल्कुल गलत। उन्होंने कहा कि उसने मंदिर को तोड़ा नहीं, बल्कि मंदिर के अंदर जो बुत है शिव जी की, विश्वनाथ की, उसकी मूर्ति को बचाया। कैसे? बड़ा दिलचस्प और है इस वाक़े में। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा मुखलिस देश के थे, अपने ऊपर उन्होंने 1 रुपए सरकारी खर्च नहीं किया। टोपी बुनते थे, टोपी 4 आना टोपी से बचाया उन्होंने, कमाए, और जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उसी 4 आने से उन्होंने कफन दफन का काम करवाया, वसीयत कर दी थी। और तकरीबन 300 रुपए, 300 आना रुपए और थे उनके फंड में, जो उन्होंने कुरान करीम को लिखते थे, किताबत करते थे अपने हाथों से। उससे वो जो हदिया आया उसको गरीबों में बंटवा दिया। ये थे कौन? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली से कलकत्ता जा रहे तो रास्ते में वाराणसी बनारस पड़ा। बनारस तो बनारस के राजाओं ने, राजा होते थे ना छोटे छोटे, तो राजाओं ने कहा कि महाराजा आ रहे हैं औरंगजेब। उनको खबर भिजवाया कि बादशाह साहब आप रुक जाइए, पूजा का समय चल रहा है, समाज की बेटियां गंगा के किनारे बैठी हुई, अगर आप इतने लाओ लश्कर लेकर जाएंगे तो वो डर जाएंगे, उनका पूजा भंग हो जाएगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी।
अखंडित खंडित हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा। 2-3 दिन रुकने का वादा किया, रुके। बच्चियां पूजा करके नहाकर स्नान करके घरों को जा रही थी। 2 लड़की नहीं पहुंची, 2 लड़की देखा गया, पूछा गया बच्ची कहां है, नहीं मिली। पूरी बस्ती में, पूरे मोहल्ले में औरंगजेब तक की आवाज पहुंचती। वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी कहता है कि ढूंढो समाज की बेटी कहां। भारत के अंदर औरंगजेब के इतिहास से नफरत करने वाले मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपको गुमराह किया जा रहा। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह की तारीख वो नहीं जो आपके सामने छावा फिल्म के जरिए से आपके दिमाग में नफरतें भरी गई। इनको पैसा कमाना था, कमाया। उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर ने अगले दिन आकर माफी मांगी कि हमने इसमें कुछ बातें ऐसी दिखाई कि जिससे हकीकत से कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब को अगर और हिंदू बेटी से मोहब्बत नहीं होती तो कभी भी वो अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड को उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए नहीं भेजते। औरंगजेब ने कहा कि ढूंढो बेटियां कहां। चारों तरफ पूरे शहर बनारस के अंदर में ढूंढ कर आए, कहीं पर नहीं मिली। वो जो काशी विश्वनाथ की मंदिर मूर्ति, उसके नीचे से एक सुरंग जा रहा था। दरवाजा खोलकर अंदर उसको देखा, गेट खोलकर तो वहां पर वो दोनों बेटियां, वो समाज की दोनों बच्ची नंगी हालत में पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके साथ बलात्कार किया गया था। जब पूछा गया कि बेटी तुम्हारी इज्जत किसने लूटी, उन्होंने कहा कि इसी मंदिर का जो रखवाला है उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तो आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे वहां के शहर बनारस के ये तारीख बताने की जुर्रत नहीं होगी, ये वाकया बताने की न्यूज के चैनलों के अंदर, पैनल के अंदर इस पर डिस्कस नहीं करेगा। ये बेज़मीर मीडिया वाले सिर्फ झूठ परोस कर लोगों के सामने इस देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कहा क्या होना चाहिए, सबने कहा कि पकड़ो उसको। पहली बात तो उसको फांसी पर लटकाओ, जिसने ये काम किया वो भी कम से कम 5-6 थे। कहा कि पकड़ो उसको। पकड़ा गया, उनको जो सजा दी गई। लेकिन अब हिंदू भाइयों में कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर कोई चीज नापाक हो जाए, कभी कभी देखिए हमारे हिंदू भाई जाते हैं कहां पर, कांवड़ में जाते हैं, ये महादेव, ये देवघर में भी जाते हैं, तो वो गंगा जल लाते हैं। उसमें अगर किसी मुस्लिम का हाथ लग जाए तो वो खंडित हो गया, वो नापाक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। हम ही फोरबिसगंज से एक मर्तबा दरभंगा जा रहे थे, तो ट्रेन में हम नीचे लेटे हुए, हम ऊपर उठे तो एक थैली लटकी हुई थी, तो हम उसको हटाकर चार्जर लगाना चाह रहे थे, तो वो आदमी नाराज हो गया, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। आप बोले क्यों नहीं, आपने छुआ कैसे इसको, सारी मेहनत बेकार हो गई। हम समझ गए, बैरक है। हमने कहा कि ठीक है, गलती हो गई, कोई मसला नहीं। बहुत देर में उसका गुस्सा शांत हुआ, तो हम समझ गए कि इसकी कोई चीज वो है, कोई प्रसाद वरसाद है, खंडित हो गई, नापाक हो गई, इस वजह से नाराज हुआ। हम कुछ नहीं बोले, उनमें कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा, सारे बादशाहों ने कहा वहां पर कि ये मंदिर भी खंडित हो गई, इसलिए कि एक बेटी की इज्जत, 2 बेटी की इज्जत लूटी गई, इसीलिए इसको मिस्मार कर दो। ये कौन कह रहा? डॉक्टर B.N. गुप्ता, एक MP है 1971 का, वो झूठ नहीं बोल सकता। पढ़ो उठाकर पर और पत्थर किताब, नहीं है तो आओ हम भेज कर देते उसका PDF। लेकिन खुदा के वास्ते नफरत मत फैलाओ कि बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। होता हुआ फिर क्या, तो सबने कहा कि नहीं, इस मंदिर को तोड़ो, मंदिर के साथ मूर्ति को भी तोड़ो। तो औरंगजेब को जब खबर लगी तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं, जमीन को तोड़ सकते हो, जमीन को, मंदिर को तोड़ दो, दीवारें तोड़ दो, जो जमीन है, पत्थर है, ये सबको उखाड़ कर फेंक दो। लेकिन ये जो मूर्ति, जो मुजस्समा है, हालांकि परमात्मा का मुजस्समा नहीं होता। न देवा मुरच्चलामिया न कास्य विदते देव न पाषाणे न मुर्नमे भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा। ये सारी मंत्र इस चीज पर दलालत करती है कि ईश्वर अल्लाह का, उसका कोई जिस्म नहीं होता, वो हर जगह पर होता, हर जगह पर। अल्लाह हर जगह पर है, परमात्मा हर जगह पर।
किसी एक न देवा मुरच्छलाम, या देव लकड़ी पत्थर मट्टी कंकर में नहीं है, बल्कि देव हर जगह पर होता है, परमात्मा हर जगह पर होता है, ईश्वर अल्लाह हर जगह पर होता। तो उन्होंने कहा कि काम करो, ये जो मूर्ति है विश्वनाथ की जो मूर्ति है शिव जी की, इस मूर्ति को उठा लो। मूर्ति की कोई गलती नहीं है, ये खंडित नहीं हुई, जगह खंडित हुई, इसको उठाकर मंदिर को ढा दो। कौन कह रहा? औरंगजेब कह रहा। मंदिर को, मूर्ति को कौन बचा रहा? औरंगजेब बचा रहा। और औरंगजेब ने कहा कि इसको हटाओ, बाकी तुम मंदिर तोड़ना चाहते हो तोड़ दो, और तुम जहां बनाओगे ये लो पैसे। काशी विश्वनाथ के मंदिर को दोबारा बनाने में ताउन करता है औरंगजेब, कामाख्या देवी की मंदिर बनाने में तामीर करता है औरंगजेब, उज्जैन के महाकालेश्वर की मंदिर बनाने में तामीर करता है औरंगजेब। ये यहाँ पर मुंगेर के अंदर में सीताकुंड में 6 एकड़ जमीन देकर ताउन पेश करता है औरंगजेब। और आज उसी औरंगजेब के ऊपर गालियां बकते हो कि वो मंदिर तोड़ता। मंदिर नहीं, हाँ एक मंदिर तोड़ा था, लेकिन एक मंदिर के साथ एक मस्जिद भी उन्होंने शहीद की थी। उसकी वजह यह थी कि उस मंदिर के नीचे, उस मस्जिद के नीचे सोने चांदी छुपा कर रखे गए थे, तो उसको निकालना चाहता था। उस वजह से उन्होंने उन दोनों पवित्र स्थान को शहीद करवाया था कि भाई इसके अंदर जखीरे छुपाकर, सरकारी माल छुपा कर रखा गया है, इसलिए इन दोनों को तोड़ा जाए। मस्जिद को शहीद किया गया, मंदिर को तोड़कर वही चीज बना दी गई उनके नाम के सामने में। नहीं जनाब, वो तो बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला था। अगर उसको दुनिया से मोहब्बत होती, दुनिया से अगर उनको ऐश व इशरत की कोई ख्वाहिश होती, ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता, तो 4 आने जो उन्होंने टोपी बुनकर, टोपी तैयार करके बेचकर कमाए थे, वो सरकारी दौलत पर ऐश कर सकता था। जैसे आज का हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर करता, 10 लाख रुपए का पेन रखता, और उनके घर के ऊपर 200 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए, 8 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ, और 300 बल्कि 5000 जोड़े जूते आज के प्रधानमंत्री जी का है। ऐसा बादशाह मुस्लिम इंपेयर नहीं होता। औरंगजेब तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनके जमाने में जीडीपी 24%, आपके जमाने में 6%। क्यों? किसी पर जुल्म नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा कि हुकूक हकदारों तक पहुंचाओ, अदा करो। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी भी कौम की दुश्मनी की वजह से उन पर तुम गलत फैसले नहीं कर सकते, ये खुदा का कुरान कहता। और औरंगजेब नमाजी था, वह कुरान की मुखालफत नहीं कर सकता। तुम तारीख लाओ, पेश करो सामने में, हम बताएंगे कि तुम्हारी तारीख बिल्कुल गलत है। इस देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के बच्चों को पढ़ाइए। इंशाअल्लाह आज नहीं तो आने वाले 20 साल के बाद अगर पढ़ा लिखा समाज हमारा पैदा होगा और हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हालत अच्छी होगी, इस देश की हालत अच्छी होगी। फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला। बनाए ये फिल्म, इनको कमाना होता। ये 100-100, 200-200, 300-300 करोड़ रुपए खर्च करके ये फिल्में बनाते हैं, तो फ्लॉप हो जाती थी। इसलिए कहते हैं कि लो भाई अब धर्म के ऊपर फिल्में बनाओ, एकदम अनाप शनाप कहानियां लाकर पेश कर देते। क्या BFS क्या होता? BFX का इस्तेमाल नहीं करते कोई टेक्नोलॉजी? BFX, हाँ VFX है ना, शुक्रिया, मैं भूल गया था। उसका इस्तेमाल नहीं करते। शूटिंग करते एक रूम में, दिखाते कि ऊपर से गिर रहा। अमिताभ बच्चन से किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, शायद किसी जमाने में, क्या फिल्में कब तक बनाएंगे, बूढ़े तो होते चले। उन्होंने कहा कि जब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे फिल्में बनाता रहो। अरे क्या सीन दिखाया, अरे क्या बिल्कुल एक्शन है। पुष्पा 2 में पैसा कमाया, आपको क्या मिला? लॉलीपॉप।
399 रुपए का रिचार्ज कमाए 299 रुपए का गुना, और आपने खरीदा, देखा, 2 घंटे तक वक्त गया आपका, मजा आया 2 घंटा, बस क्या मजा आया, कुछ भी नहीं, मजा खत्म, गुनाह लिखा गया, कल कयामत में ये गुनाह आपको जहन्नम में लेकर जाएगा। इसीलिए अपने बदअमलियों से तौबा करो मेरे नौजवानों, एक डायरेक्शन तय करो अपनी जिंदगी का, पढ़ो, कुछ भी नहीं करना, पढ़ना है आपको, कम से कम इंटर जरूर कीजिए, मैट्रिक के बाद इंटर जरूर कीजिए, और अपना अकीदा जरूर पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत जरूर सीखिए, एक हर्फ पर 10 ने किया है, अटक कर पढ़िए तो 20 ने किया। मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा। शराब पीकर नशे में धुत होता है हमारा नौजवान, शराब पीकर पागलों की तरह अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। शराब से दूर रहिए, नशा से दूर रहिए। वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है, नशीली चीज इस्तेमाल करता है, बिहार के अंदर में शराब बैन, लेकिन होम डिलीवरी चालू, कोरेक्स पीते, नटराभेट सुलेसन सूंघते, ये सारी चीजें नशे और हराम शराब के फैमिली से हैं। और शराब का एक कतरा नशीली चीज, नशीली पदार्थ का कोई एक कतरा आपके हलक में जाता है तो ईमान रुखसत हो जाता। पूछ लीजिए उलमा बैठे, ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई मोमिन एक कतरा नशे की अगर अपने हलक में डालता है तो जैसे वह अंदर जाता है तो उसका ईमान बाहर निकल जाता है। देर तो काफी हो चुकी, वरना कोई मौका ऐसा होता है, मैं हिंदू भाइयों को भी कहता हूं कि आपके ग्रंथ में भी लिखा है कि भाई नशीली चीज का सेवन मत कीजिए। अनसवंता सत्पतिर मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। नशीली पदार्थ, सिगरेट, शराब, कोरेक्स, जुआ, ये सारी चीजें आपको तबाह कर देंगी। आपको तरक्की सिर्फ तालीम दिला सकती। कुरान की तालीम आपके पास, दीन मजहब की तालीम आपके पास, भारत के संविधान के बारे में जानकारी कम से कम अपने फंडामेंटल राइट से तो पढ़िए, ज्यादा नहीं है, 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 14 याद कर लीजिए, आर्टिकल 20 याद कर लीजिए, आर्टिकल 21 याद कर लीजिए। आर्टिकल 14 में कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर। आर्टिकल 21 में कहा कि किसी को टोपी दाढ़ी देखकर नहीं मारा जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप इबादत के बारे में आर्टिकल नंबर 25 है, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अजान पढ़ना, नमाज अदा करना, अकीदा रखना, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद को आखिरी नबी मानना, यही आर्टिकल हमें इसकी आजादी देता। आर्टिकल नंबर 26 हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी देता। मदरसा मकतब चलाना, आर्टिकल नंबर 30 हमें इसके बारे में बताता है साफ लफ्जों में, ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion shall have the right to establish। ये सारी चीजें हैं, पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जरूर लड़ोगे, मुकाबला करोगे अपनी जुबान के जरिए से, अपनी तालीम के जरिए से। इसीलिए ये तय कीजिए कि आपके घर में अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप उसको पढ़ाइए, आपके घर में आपका बेटा या आपकी बेटी है तो उसको तालीम दीजिए। पहले अकीदे की तालीम दीजिए, अकायदे इस्लाम बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल के लिए अगर आप उनको मस्जिद में, किसी मकतब में, किसी हाफिज साहब के पास, किसी मदरसे में अगर भेजेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा अकीदा सीख लेगा वहाँ पर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर सर जोड़ कर बैठ जाए तो एक अच्छा तालीमी इदारा गांव समाज के अंदर एक गांव वाला चला सकता बड़ी आसानी के साथ। मकतब भी, मदरसा भी, स्कूल भी चलाया जा सकता। इसीलिए अपने जहन को वसी कीजिए और अपने पॉकेट के तरफ
मत देखिए कि नहीं पैसा बहुत कम है, मकतब है, मदरसा है तो चंदे से चलेगा नहीं, बल्कि आप चंदा जमा कीजिए। आप 200-300 रुपए फिक्स कर लीजिए कि मैं 30 दिन तक मजदूरी करूंगा, 1 दिन की मजदूरी मैं मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज साहब को दूंगा, उनकी सैलरी भी अच्छी होगी। अगर ज्यादा पैसा चंदा में जमा हो जाता है तो आप इमाम साहब को, मकतब के मौलाना को, मदरसे के मौलाना को कहिए कि हजरत आप एक मास्टर साहब को भी बहाल कर लीजिए, हम महीने में 1 दिन की मजदूरी आपके लिए डालते हैं। जहां आप हमारे बच्चे को कुरान सिखाते हैं वहीं पर आप हमारे बच्चे को ABCD भी सिखा दीजिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा वो आराम से तालीम के ऊपर आपके बच्चों को तालीम देंगे, उनको रसीद